नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल नीति। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया है। इस बार उनका निशाना चीन नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे जिगरी दोस्त यानी कनाडा है। अमेरिका ने धमकी दी है कि वो कनाडा पर 100% टैरिफ लगा देगा। वजह है कनाडा का चीन के साथ बढ़ता प्यार। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर कनाडा चीन के साथ ट्रेड डील करेगा तो उसे अमेरिका के बाजार में सामान बेचने नहीं दिया जाएगा। अब कनाडा बुरी तरह से फंस गया है। उसे अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए एक नए दोस्त की ज़रूरत है और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि भारत है। खबर है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी खुद अगले महीने भारत आ रहे हैं। क्या कनाडा अब अमेरिका को छोड़कर भारत के पाले में आ रहा है? चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका को कनाडा पर इतना गुस्सा क्यों आया। असल में कनाडा और चीन के बीच एक नई खिचड़ी पक रही है। कनाडा चाइनीज़ कंपनी को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए और फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर में। अमेरिका की दिक्कत यह है कि अगर चाइनीज़ गाड़ियाँ जैसे BYD कनाडा में बनेंगी तो वो मेड इन कनाडा पर ठप्पा लगाकर बिना टैक्स के अमेरिका में घुस जाएंगी। इससे अमेरिका की अपनी कंपनियाँ टेस्ला, फोर्ड और GM जैसी कंपनियाँ पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। इसलिए ट्रंप ने कनाडा को अल्टीमेट दे दिया है, या तो चीन को छोड़ो या फिर 100% टैक्स भरने के लिए तैयार हो जाओ। सोचिए, अगर कनाडा का 75% सामान अमेरिका में बिकता है, अगर वहाँ 100% टैक्स लग गया तो कनाडा के कारखाने रातों रात बंद हो जाएंगे। ये उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। अब कनाडा को समझ आ गया है कि वो अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता। अमेरिका कभी भी दरवाज़ा बंद कर सकता है। उसे एक ऐसा अल्टरनेट मार्केट चाहिए जो चीन जैसा बड़ा हो लेकिन अमेरिका का बड़ा दुश्मन ना हो। और दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही देश है जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, और वो है हमारा प्यारा भारत। कनाडा को अपना तेल, पोटैश और पल्सेस बेचनी होती है। चीन से वो पंगा ले नहीं सकता क्योंकि अमेरिका नाराज़ होगा, और अमेरिका खुद डंडा लेकर खड़ा है। तो बचा कौन? वो है भारत। यह वजह है कि जो कनाडा कल तक खालिस्तान मुद्दे पर भारत को आंखें दिखा रहा था, आज उसी की टोन पूरी तरह बदल गई है। उन्हें भारत का 140 करोड़ लोगों का बाजार अब सोने की चिड़िया दिख रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है अगले महीने होने वाली PM मार्क कार्नी की भारत यात्रा। मार्क कार्नी जो खुद एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, और वो जानते हैं कि कनाडा की इकोनॉमी पर इसका असर कैसा पड़ सकता है। तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक कनाडा चाहता है कि अगर ये डील फास्ट ट्रैक हो जाए, यानी जल्दी से जल्दी साइन हो जाए, लेकिन इस डील में फ़ायदा सिर्फ कनाडा का नहीं, भारत का भी होगा। भारत अपनी शर्तों पर कनाडा से डील करेगा। हमें सस्ती दालें मिल सकती है, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा नियम आसान हो सकता है, और हमारे IT सेक्टर को वहाँ बड़ा काम मिल सकता है। नेगोशिएशन टेबल पर इस बार भारत का हाथ ऊपर रहेगा। अब आप सोचिए, अगर कनाडा भारत के पास जाएगा तो क्या अमेरिका नाराज़ नहीं होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही तो असली जियोपॉलिटिकल गेम है। अमेरिका की दुश्मनी चीन से है, भारत से नहीं। अमेरिका और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। अमेरिका खुद चाहता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन चीन से हटकर भारत जैसे मित्रों देशों पर पास चली जाए। अगर कनाडा चीन को छोड़कर भारत के साथ व्यापार बढ़ाता है तो अमेरिका इसे अपनी ही जीत मानेगा कि चलो चीन साइडलाइन हो गया। जैसे अभी यूरोप वाले भारत आए थे, वैसे ही अब कनाडा आ रहा है। अमेरिका ने सबको डरा दिया है और सबकी सेफ हेवन अब भारत की है। तो दोस्तों, बात यह है कि ट्रंप की शक्ति ने अनजाने में भारत को ग्लोबल ट्रेड का केंद्र बना दिया है। मार्क कार्नी का भारत आने का ये साबित करता है कि कनाडा को हमारी ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, भारत को कनाडा की पुरानी गलतियों को सुधार कर ये डील जल्दी साइन कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।